हेलो गाइज, वेलकम। ये नया चैनल में आप सभी को स्वागत है। यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेगा, आप लोगों को देखना चाहिए एंड यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं जैसे आप लोग को थंबनेल में बताया हूँ, यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ एंड यहाँ पे ओपन है आपका एक प्रोजेक्ट होगा, तो प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे उसका जो URL है वो पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है कि ये वाला मेरा फाइल है। तो एक्चुअली ये जो फोल्डर है, यहाँ पे मैंने कोडकैनन से एक प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे ये सारे फाइल्स है, तो इसका पाथ मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे अगर आपका रहेगा इस तरह तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड कर दिया मैंने ओके। तो प्रोजेक्ट लोडिंग हो रहा है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट लोडिंग होता है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपका इंटरनेट का होना आवश्यक है। यहाँ पे एक्चुअली ये सबसे गंदी बात है कि भाई ये सिंक्रोनाइज क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है, जबकि ये आज नहीं होना चाहिए। जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए तो सिंक्रोनाइज का क्या जरूरत है भाई, ऑनलाइन में ही होना चाहिए ना सारी चीज़, मतलब ऑफलाइन में ही होना चाहिए ना सारी चीज़ जो भी है। यहाँ पे जैसे हम लोग एंड्रॉइड लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ और चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पे प्रोजेक्ट का नाम था, यहाँ पे मैंने इस तरह क्लिक करता हूँ एंड ऐप्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे सोर्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे मेन में जाता हूँ, फिर जावा का अंदर जाता हूँ, तब जाके हमें यहाँ पे पैकेज नेम दिखने को मिलता है ये इस तरह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ी है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट कर दिया हूँ, तो आपको ये सेपरेट किया हुआ नहीं मिलेगा। इसी वजह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ये जो हाइड एंड एम्प्टी मिडिल पैकेज है, इसको जो टिक मारा हुआ है इसको हटा देना है, तभी जाकर आपका ये इस तरह आ जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे हटा देता हूँ तो अभी ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको कुछ इस तरह ही कॉम डॉट आपका जो पैकेज का नाम इस तरह ही डिटेल्स में मिलते हैं। जब तक आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नहीं हटाएंगे, ये पहला हाइड एम्प्टी मिडिल पैकेज, तो इसको अगर नहीं हटाएंगे तब तक ये सेपरेट नहीं होता है। तो इसको हम सेपरेट करने के लिए यहाँ पे अनटिक में हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैकेज कुछ इस तरह आएगा। आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके पैकेज में जा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ऐप्स का अंदर मिल जाएगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे झंझट में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पैकेज का नाम आ चुका है, लेकिन यहाँ पे इस तरह ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से आपको सिंपल सा आपको ये हटा दीजिए, सो दैट आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे गियर आइकन में क्लिक किया एंड यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट हो गया कॉम, फिर इसके बाद में ये एंड ये तीन चीज़ें। तो हम सबसे पहले इसको रीनेम कर लेते हैं। सबसे मान लीजिए फायर चार्ट या फायर ऐप नाम रखेंगे एंड बीच वाला को मैं रीनेम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्लेक्टर में जाता हूँ एंड यहाँ पे रीनेम ऑप्शन है सबसे ऊपर साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है जो हमें रीनेम करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग यहाँ पे रीनेम करंट करते हैं क्योंकि हमें इसी को ही रीनेम करना है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए रीनेम करके *7 कुछ टाइप करता हूँ एंड करता हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्ट। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक सर्च करेगा एंड इसको रीनेम कर देगा। देखेंगे आप लोग यहाँ पे com.7 यहाँ पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे *7 एंड इसके बाद में ये फायर वाला लिख रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको भी रीनेम कर लेता हूँ, यहाँ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाता हूँ एंड रीनेम। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, रीनेम डायरेक्टरी या पैकेज, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पैकेज में क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे फायर चार्ट का जगह मैं लिख देता हूँ, खाली चार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्लेक्टर। तो ये थोड़ी देर में ये सर्च कर लेगा एंड इसको भी रीनेम करके छोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पे ये रीनेम हो चुका है, फिर भी आपका ये काम हुआ नहीं है। आपको यहाँ पे फाइल में जा सकते हो एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जा सकते हो एंड नीचे के साइड में ऐप का अंदर आइए एंड आपको यहाँ पे ये वाला टैब में आ जाइए फ्लेवर में एंड यहाँ पे आपका जो भी मिनिमम SDK होना चाहिए ये आप लिख सकते हो। जो भी टारगेट SDK वो सब आप लोग लिख सकते हो, और ये वगैरह आप लोग या एंड्रॉइड 28 लिख सकते हो एंड आपका जो पैकेज का नाम है ऐप ID, तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ एंड बहुत सारे तरीका है, आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम था, मैंने लिखा था *7.chat। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कर दिया। आपको नेक्स्ट टाइम पे वर्जन कोड वगैरह चेंज करना है तो आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है एंड इसको मैं करता हूँ ओके। तो अभी फिर से ये वापस सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाता है एंड लास्ट स्टेप में हम लोग और एक चीज़ करेंगे। तो अभी ये लमसम हो चुका है, अभी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको देख सकते हैं कैसे। आपको पहले तो आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में जा सकते हो वापस एंड यहाँ पे आप लोग को देखिएगा, यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, यहाँ पे जाइए, कहाँ पे आपका मेन जावा एंड आपका पहले इसका रेस का अंदर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे पैकेज नेम में यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया। तो अभी आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा ऊपर साइड में आ जाइए, इसको सिलेक्ट करिए एंड आपको तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा
रिप्लेस इन पाथ, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर दीजिए तो आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगा इस तरह। तो मैंने जो पैकेज नेम हमारा पहले था इसी को पेस्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ढूंढ लेगा कि भाई ये जगह में आपका चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप सिंपल सा इसी को चेंजेस करना है। तो इसी वजह से आपको करना क्या है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एंड अभी जैसे आपका पैकेज का जो नाम था आपको पता है यहाँ पे क्या नाम था, मैं वापस खोल देता हूँ जिसके जरिए में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैकेज का नाम था। तो अभी मैं वापस यहाँ पे राइट क्लिक किया या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस किया, तो ये मैंने पैकेज का नाम इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करूँगा ना, हम लिखेंगे कॉम रहेगा हमारा, और यहाँ पे पैकेज का नाम नया डालना है 7 एंड यहाँ पे लिखूंगा चार्ट। तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया हूँ, जिसका जरिए मैं इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। नीचे के साइड में ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, तो आप इसको कर दीजिए रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे करिए ओके। तो चलिए यहाँ पे ये थोड़ी देर में काम खत्म हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा तरीका। एंड यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। तो अभी ये हो चुका है। अभी वापस यहाँ पे डबल क्लिक करके टेस्ट करता हूँ क्या इसमें से गायब हुआ है। देखिए यहाँ पे इसमें से गायब हो चुका है, बाकी जो भी था आपका उस सारे जगह से गायब हो चुका है। वापस टेस्ट करने के लिए वापस आप लोग राइट क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे फाइंड इन पाथ या फाइंड रिप्लेस कुछ पाथ कर सकते हैं। हमारा जो पैकेज नाम था ये अभी देखिए वो नहीं मिल रहा है कुछ, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से ये काम हो चुका है। तो अभी आपका पैकेज नेम पूरा कम्प्लीटली आप लोग को यहाँ पे जैसे बताया था सारी जगह में चेक करेंगे तो ये सब जगह से ये चेंज हो चुका है। बस इस वीडियो में इतना ही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग चैनल को विजिट करिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयरिंग करिए, कुछ भी करिए जो करिए। बाय बाय, टेक केयर।